ओके जी, तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक हमारा ये है कि दो केस स्टडीज है हमारे सामने। फर्स्ट वन इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम, फिस्कल पॉलिसी एट होम, एंड सेकंड वन इज कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एट अब्रॉड एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट अब्रॉड। एट होम की जब हम बात कर रहे हैं तो एट होम का मतलब ये कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारी सेविंग, हमारी नेट एक्सपोर्ट पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एट अब्रॉड का मतलब ये कि अगर फॉरेन किसी पॉलिसी में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारी सेविंग पे, हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारे नेट एक्सपोर्ट पे, हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो दो पॉलिसीज हमने डिस्कस करनी है, एक है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है। वैसे तो हम इसको डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि दोबारा है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ये है कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सॉरी कंट्रैक्शनरी है तो कंट्रैक्शनरी केस में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्या कर रही होगी, कम कर रही होगी और टैक्सेस को बढ़ा रही होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट किसी किस्म की आपको सब्सिडी नहीं दे रही, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पे कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को। इसी के साथ जो दूसरी होती है वो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इसके टोटल अपोजिट है। इसमें एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे होंगे, मोटरवे जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, मेट्रो बन रहा होगा, डैम्स बन रहे होंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। या इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को क्या किया हुआ होगा, कम। इन दोनों में से गवर्नमेंट एट ए टाइम एक ही अडॉप्ट करेगी, या तो स्पेंडिंग कम कर ले या फिर टैक्सेस बढ़ा ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग भी कम की और दूसरी तरफ टैक्सेस बढ़ाए हुए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि अगर स्पेंडिंग बढ़ा ले उधर टैक्सेस कम कर ले। अगर स्पेंडिंग बढ़ा ली है, टैक्सेस कम कर दिए, तो ये स्पेंडिंग पूरी कहाँ से करेंगे, ये स्पेंडिंग पूरी कहाँ से करेंगे। तो एट ए टाइम हरकतें, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, और ये नहीं कि इसको भी कर लो और ये भी, एट ए टाइम इन दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं। सर यूजुअली हमारी कंट्री कौन सी पॉलिसी यूज करती है जो अच्छी हो हमारी? अच्छा, इसमें अच्छी या बुरी वाली बात नहीं है, डिपेंड करता है कि कंट्री को इस टाइम जरूरत किस बात की है। देखिए, अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आया है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अपनी स्पेंडिंग को कम करे, और आम पब्लिक को भी क्या चाहिए, वो अपनी स्पेंडिंग को क्या करे, कम करे। जब स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका कंट्री किस सिचुएशन में। कंट्रैक्शनरी भी अच्छी है और एक्सपेंशनरी भी अच्छी है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे कौन सी अडॉप्ट करनी है, तो दोनों हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इस टाइम देखा जाए तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे ये वाली हमारे लिए सूटेबल है, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को क्या करे, कम करे। टैक्सेस बढ़ाएगी तो चीज़ों की कीमतें क्या हो जाएंगी, प्राइसेस हाई हो जाएंगी, और जो कंजम्पशन है वो और सेविंग बढ़ जाएगी, डिमांड प्राइसेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका कंट्री इस टाइम कौन सी सिचुएशन में है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आइदर टू अडॉप्ट कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी। तो हमें कंट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी का क्लियर हो गया। कंट्रैक्शनरी में स्पेंडिंग को क्या करना है और एक्सपेंशनरी में क्या करेंगे, स्पेंडिंग या का वर्ड यूज किया, और नहीं, उर्दू वाला होता है ना और, ये वो और नहीं है। और का मतलब ये होगा कि दोनों काम हो रहे हैं, और है या ये कर लें या फिर सेकंड ऑप्शन ये कर लें, दोनों नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने अभी इन दोनों का इम्पैक्ट, वो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट का अपने ग्राफ बनाया था
उस पर हम देखेंगे कि उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। अच्छा, इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्मॉल ओपन इकॉनमी क्या है और लार्ज ओपन इकॉनमी क्या है, क्योंकि जो हमारी डिस्कशन है वो स्मॉल ओपन इकॉनमी के ऊपर है। स्मॉल ओपन इकॉनमी जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये स्मॉल ओपन इकॉनमी में आते हैं, अफगानिस्तान है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया क्या पॉलिसीज, वर्ल्ड क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, ये उनको अफेक्ट नहीं कर सकते। चाइना है, यूएसए है, जापान है, ये कौन सी इकॉनमीज हैं? लार्ज ओपन इकॉनमीज है, क्योंकि उनके डिसीजन की वजह से और आप पूरी वर्ल्ड क्या हो रही होती है, अफेक्ट हो रही होती है। तो स्मॉल ओपन इकॉनमी क्या है? जिनका डिसीजन मेकिंग में वर्ल्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। लार्ज ओपन इकॉनमीज क्या है? जो कोई भी डिसीजन करेंगे तो उसकी वजह से ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो पूरी अफेक्ट होगी। क्लियर? ओपन इकॉनमी क्या होता है? ओपन इकॉनमी क्या है? ओपन इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यस, ओपन इकॉनमी जिसमें आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्लोज्ड इकॉनमी क्या है? ट्रेड हो तो रही है बट ओनली बिटवीन दी इनसाइड दी कंट्री हो रही है, इन अ कंट्री कर रहे हैं। और जब आप ओपन इकॉनमी की बात करते हैं तो इट्स मीन अब आप ट्रेड कर रहे हैं विद दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो जो हम C+I+G लिखते हैं तो ये क्लोज्ड इकॉनमी है। अगर C+I+G+NX कर देते हैं तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? ओपन इकॉनमी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो अभी हमने सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम। आपके कंट्री ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। उसका इंपैक्ट हमें दिखाना है। अब ये बात याद रखिएगा, चाहे एट होम की बात करें, चाहे अब्रॉड की बात करें, चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, चाहे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, आप नॉर्मल ग्राफ हमेशा पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे। नॉर्मल ग्राफ का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप ग्राफ जो अभी हमने नहीं बनाया था, डोमेस्टिक इंटरेस्ट से डिसाइड होता है वहां तक करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। इस पॉइंट ये क्या है? ये नेशनल सेविंग्स। ये नेशनल सेविंग का ग्राफ आ गया। वर्टिकल क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये ग्राफ किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। और ये कौन सा इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया? डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। अब वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट अगर हमने IMF से लोन लेना है, फॉर एग्जांपल की बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। एक तो वो अपने कमर्शियल बैंक से उनके पास से लीजिए लोन लेने के लिए, दूसरा वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाते हैं। कौन सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा? अपने कंट्री वाला बैंक या IMF या वर्ल्ड बैंक? IMF या वर्ल्ड बैंक वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑलवेज हायर देन दी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। तो RW आपका हमेशा इससे कहीं ऊपर होगा, इस पॉइंट से डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से हमेशा हायर होगा। अगर आप कह रहे हो ज़्यादा चार्ज करते अपने मुल्क के इंटरेस्ट से भी नहीं लेते। अच्छा, अपने मुल्क से इसलिए हम नहीं ले सकते, लेते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने मुल्क से लेते नहीं, लेते हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि अगर सारे लोन गवर्नमेंट दे देगी तो जो हम पब्लिक है वो लोन कहाँ से लेगी? ठीक है, और बैंक भी यही प्रेफर करता है कि हमसे लोन गवर्नमेंट ले ले, क्योंकि सेफ है ना, रिस्क फ्री है। बैंक ने अगर गवर्नमेंट को लोन दिया है तो बैंक को पता है कि गवर्नमेंट तो मुझे वापस करेगी। आम पब्लिक को लोन दिए तो गवर्नमेंट को डर होता है कि ये तो भाग जाएगा, वापस ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन स्टिल हमें फॉरेन रिजर्व भी चाहिए होता है, हमें डॉलर भी चाहिए होता है, तो वो फिर हम इस वजह से गवर्नमेंट को बाहर कंट्री से, और अगर अपने कंट्री से लोन लेंगे तो बैंक्स के पास में उतने पैसे नहीं है, अगेन वो प्रिंटिंग ऑफ मनी करके वो लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो गवर्नमेंट दोनों तरीकों से अपने कंट्री से भी लोन ले रही होती है और बाहर से भी लोन ले रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब इस RW के ऊपर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है? इक्वल है। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब जब वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को आगे लेके आ रहे हैं तो ये वाली लाइन किस चीज की जा रही थी? इन्वेस्टमेंट की। तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसी को आगे लेके जाते हैं तो ये क्या आ गया? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में गैप है। तो जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में गैप है इसे हम कहते हैं कि ये नेट एक्सपोर्ट है, और इसे हम कहते हैं कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट।
सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपने इफेक्ट बताना था, क्या कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, अब वो इफेक्ट बताना है। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में होता क्या है, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर रही थी या टैक्स बढ़ा रही है, या टैक्सेस को बढ़ा रही है। हमने अब इसका इफेक्ट बताना है कि इसका इफेक्ट क्या है और उसका इफेक्ट क्या आएगा। देखिए गवर्नमेंट ने जब अपने खर्चे कम कर दिए तो इसकी वजह से सेविंग, तो सबसे अगर कम करते सेविंग कर रही है। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी है, तो एज ए इंडिविजुअल भी जब हम अपने खर्चे कम कर देंगे तो सेविंग बढ़ जाएगी, सेविंग ज्यादा हो जाएगी ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सेविंग की वैल्यू लिख देता हूँ, पहले 400 थी फॉर एग्जांपल, तो अब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की है, सेविंग ज्यादा तो 400 से फॉर एग्जांपल 500 हो गई है, तो आप नया सेविंग का कर्व कहाँ बनेगा, इसके लेफ्ट या राइट, राइट पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है 500, ये कंट्रैक्शनरी फिस्कल, तो आपकी सेविंग बढ़ गई, ये आपका ओरिजिनल था, ये नया सेविंग कर्व आ गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, यस, तो ये आपका क्या नया आरडी आरडी डोमेस्टिक 1 आ गया, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो गया। पहले आप इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आप इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है, और आरडब्ल्यू वही है, आरडब्ल्यू नहीं चेंज हुआ क्योंकि आपकी पॉलिसी चेंज हुई है ना, आपकी पॉलिसी वर्ल्ड को अफेक्ट क्योंकि आप सामान ऊपर निकाल रहे हैं, तो आर इसी को हम आगे लेके चले जाएंगे। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो यही है, सेविंग पहले ये थी अब ये हो गई है, तो आपकी सेविंग जो पहले ये थी आपको यहाँ से यहाँ आ गई है। नेट एक्सपोर्ट का पहले ये पोर्शन था, अब नेट एक्सपोर्ट का ये यहाँ से यहाँ तक पोर्शन आ गया। तो कंट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी से क्या हुआ, पहला इफेक्ट क्या आया कि आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो गया, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या आया, सेविंग बढ़ गई है ना, ये यहाँ से यहाँ पे आ गए, ठीक है। और आपकी नेट एक्सपोर्ट बढ़ गई है, नेट एक्सपोर्ट पहले ये थी NX1 ये वाला पोर्शन, अब NX1 यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए ये सारा NX2, तो NX1 इंक्रीजेस फ्रॉम NX2। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो जितना पहले था अभी भी उतना ही। क्लियर, कोई मसला यहाँ पर, ये सारे इफेक्ट आपने बताने होते हैं कि किससे क्या इफेक्ट आया। अब देखिए डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना। इन्होंने अभी क्वेश्चन किया था कि सर गवर्नमेंट अपने कंट्री से क्यों नहीं, अपने बैंक से क्यों नहीं लोन ले लेती। वैलिड क्वेश्चन है ना भाई, जब अपने बैंक्स हैं तो इधर से लो ना, बाहर क्यों जा रहे हो, और जब आपने इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना है वहाँ पे। अब देखें उसका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम की, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने लोन भी कम लिए, बाहर से भी और अपने मुल्क से भी स्पेंडिंग कम की है, सेविंग बढ़ा दी। ये सेविंग कहाँ गई होगी, किसके पास गई होगी, बैंक्स के पास, बैंक्स के पास। और सेविंग को हमने नाम क्या दिया था, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट है, सप्लाई ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मार्केट में जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो यहाँ मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हुई तो उसकी प्राइस क्या हुई है, इंटरेस्ट रेट प्राइस है ना, प्राइस कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मनी। जब हर बैंक के पास पैसा, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ सेविंग्स की वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है, कम हो गया। अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो अब हम जाएंगे बैंक के पास, हमें दे दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है ना। अब हम बैंक से कहेंगे हमें दे दो, हम इसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट
बढ़ गई। क्लियर? कोई इशू यहाँ पर? ये कौन सी पॉलिसी है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सेविंग अभी याद रखना आपने, कंट्रैक्शनरी के केस में सेविंग के कितने ग्राफ बने? दो। कंट्रैक्शनरी के केस में कितने ग्राफ बने? 2 ग्राफ बने। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट कितने हैं? एक। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कितने हैं? 2। ये किसकी बात हो रही है? एट होम में। एट होम चाहे एक्सपेंशनरी है चाहे कंट्रैक्शनरी है, सेविंग के 2 ग्राफ बनेंगे, 2 डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आएंगे। वर्ल्ड में इसके अपोजिट होगा, अभी हम उधर जाएंगे। अच्छा, अगर यही मैं आपको कह देता हूं ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? एक्सपेंशनरी। तो एक्सपेंशनरी के केस में क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग गुड्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी। और सेविंग कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जो ओरिजिनल ग्राफ है वहां तक बनाएंगे। यहाँ इंटरेस्ट रेट है, यहाँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। ये ग्राफ किस चीज का है? नेशनल सेविंग का। ये ग्राफ किस चीज का है? इन्वेस्टमेंट का। इस पॉइंट के ऊपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो ये आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आ गया। अच्छा, अब हमने इफेक्ट दिखाना है किसका? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम का। तो एक्सपेंशनरी के केस में हुआ क्या? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेविंग, तो सेविंग कम होगी तो सेविंग का कर कहाँ शिफ्ट होगा? अच्छा, उससे पहले RW भी तो आना है ना, ये आपका RW है, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट हाई है ना, और RW के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस है, इसे हम क्या कह रहे हैं? ये हमारा क्या है? NX है। ठीक है? अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग, इंक्रीज कर दिया। सेविंग, तो सेविंग का कर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका नया सेविंग का कर्व आ गया, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब नए सेविंग के कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो अगर इधर आप लेके आते हैं तो आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है? बढ़ गया। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पहले ये था, अब ये हो गया ना। इन्वेस्टमेंट पहले आपकी ये थी, अब ये हो गई है। इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है। नेट एक्सपोर्ट का पहले ये वाला पोर्शन था, अब ये रह गया सिर्फ ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है? तो ये पहले सारा था, अब सिर्फ ये रह गया, क्योंकि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट गैप में था वो नेट एक्सपोर्ट हो गया। पहले ये गैप था, अब सिर्फ ये वाला गैप रह गया। तो क्या इफेक्ट आए? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से सेविंग कम हो गई, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, RD1 से RD2, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई, और नेट एक्सपोर्ट NX1 से डिक्रीज होके NX2 पे आ गई। पहले ये वाला पूरा पोर्शन था, अब सिर्फ ये रह गया, NX1 और NX2 है। अब यहाँ पे सेविंग क्या हुई है? कम हुई है। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? बढ़ गया। सेविंग कम होने का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ फंड्स कम हो गया, बैंक के पास पैसे कम है, तो मार्केट में जो चीज कम है उसकी प्राइस बढ़ गई। क्लियर? डिमांड तो है ना मार्केट में, लोगों को पैसे तो चाहिए, लेकिन बैंक के पास पैसे, तो ये थोड़ी कहेंगे पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे? बढ़ा दें। इंटरेस्ट रेट को। बढ़ा दें। क्लियर? ये कब होगा सारा कुछ? जी सर एक सवाल है। जी पूछिए पूछिए। साइड पे एक सवाल है कि जिस तरह हम कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ मनी अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसको सर्कुलेट ना करें मार्केट में और हम उसको लोन वापस करने में इस्तेमाल कर लें तो वो भी तो एक केस है। वेरी गुड। अच्छा देखें, इन्होंने कहा कि सर प्रिंटिंग ऑफ मनी करें, मार्केट में ना पैसा दें, जो कर्जा लिया हुआ है उसको उतार दें। अच्छा, इनके क्वेश्चन को पहले जरा हम आंसर कर लेते हैं। देखिए हाशिर ना, गाफिर देखिए, हमने प्रिंटिंग ऑफ मनी की किसकी? प्रिंटिंग ऑफ मनी हम किसकी कर सकते हैं? पाकिस्तानी रुपीस की। लोन हमने किस में वापस करना है? डॉलर में। पहली बात ये समझे, हमने क्या प्रिंटिंग किया? पाकिस्तानी रुपये। वापस क्या करना है? डॉलर। डॉलर किसकी करेंसी है? यूएस। यूएस की इंटरनेशनल करेंसी है। हमने
हम अगर ये जितने भी हमारे मुल्क में पेपर है ना, इन सब पेपर्स का हम क्या करते हैं, प्रिंट करके नोट इशू करते हैं, चलो भाई लोन वापस करते हैं। कर सकते हैं ना कि सारे पेपर्स को लगा दो, कोई इस साल नोटबुक इशू नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस इस साल सिर्फ हमने यही काम करना है, जितने भी हमारे कंट्री के अंदर पेपर है उन सब को हमने क्या ले लेने, पेपर प्रिंट करना है। किस लिए? टू रिटर्न Debt. लोन वापस करना चाह रहे हैं। और कीप इन माइंड लोन हमने किस में वापस करना है, US यूएस डॉलर। हम क्या प्रिंट कर सकते हैं रोहेल, हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, हाँ हम क्या रुपीस। रुपीस वापस क्या करना है, डॉलर डॉलर। और डॉलर किसने प्रिंट करना है, यूएसडी हमें चाहिए तो हमारी मर्जी पे वो नहीं प्रिंट करेगा, उन्होंने अपना हिसाब देखना है, वो अपनी इकानमी को देख के देखेंगे भाई कब प्रिंट करना है कब नहीं करना है। अच्छा, तो हमने वापस क्या करना है, गाफिर डॉलर। तो जब हमने डॉलर वापस करना है तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी डॉलर की डिमांड। और जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जिस टाइम पहले डॉलर था 180 रुपीज का, अब हमें डॉलर चाहिए, हमने डॉलर क्या करना शुरू कर दिया, परचेज करना शुरू कर दिया, मार्केट में जितना भी था चलो भाई लोन वापस करते हैं। लेकिन मार्केट में वो लिमिटेड है, तो ऐसा ऐसा उसकी डिमांड क्या होना शुरू होगी, बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते जो 180 का डॉलर था वो कितने पे चला गया, 280 पे चला गया। अब अगर आप देखें तो 100 रुपीज का लोन हमारे ऊपर और हो गया, हमने और लोन लिया नहीं, लेकिन हमारे ऊपर 100 रुपीज का लोन और आ गया। तो अगर वो कंट्री हमसे एग्री कर ले कि आप डोमेस्टिक करेंसी में भी लोन वापस कर रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने लोन वापस किस में करना है, तो हम सारे पैसे प्रिंट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस के, वापस हमने क्या करना है, डॉलर करना है। तो अब वो प्रिंटिंग मनी कर रही थी, अब वो हमारे किसी काम की नहीं रही, अब वो फिर कहाँ पर फ्लोट होगी, मार्केट में ही जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन इतना तो एक सर्कल ही चलता रहेगा। यस, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए हम लोन रीपे नहीं वापस कर रहे। अगर आपने लोन रीपे करना है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ना तो फॉरेन करेंसी आपके कंट्री के अंदर आ रही है, या रेमिटेंसेस की फॉर्म में आती है, या थर्ड ऑप्शन होती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो आपके कंट्री में जितना ज़्यादा आएगा, डॉलर ज़्यादा आएगा, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगी, तो फिर आप रीपे कर पाएंगे। प्रिंटिंग ऑफ मनी आप करके कभी भी लोन वापस नहीं कर पाते। जी सर, जैसे अभी क्या कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के होते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जिनके पास काफ़ी डॉलर्स होते हैं, अगर ये गवर्नमेंट उनके साथ एग्रीमेंट कर ले कि आप हमें डॉलर दे दें, करेंसी पाकिस्तानी ले लें। अच्छा, देखिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती नहीं। पब्लिक तो सब कर सकती है, हाँ पब्लिक कर सकती है, लेकिन पब्लिक अगर सारा पैसा मार्केट में फ्लोट कर भी दे तो गवर्नमेंट परचेज करके अपने पास रख लेगी। सर ये मसला ये है। मसला ये है, असल तो हम तो मुद्दे पे आ रहे हैं, मसला ये है गवर्नमेंट अगर ये करे ना, देखिए गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है ना तो फॉरेन कंट्रीज भी तो लोन लेते हैं। हम पाकिस्तान आई थिंक 22 या 23 टाइम्स हमने IMF के प्रोग्राम में गए, उनसे लोन लिया, इंडिया ने भी लिया, सर जापान का पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका के ऊपर भी लोन है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो लोन लेके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या कि हम लोन लेते हैं दूसरा लोन वापस करने के लिए, हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे होते हैं लॉन्ग टर्म को वापस करने के लिए, ये लॉन्ग टर्म लेते हैं शॉर्ट टर्म वापस करने के लिए। तो उधर से लिया, इधर दे दिया, इधर किस्त आई पड़ी थी, IMF से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक की किस्त आई हुई थी, वो वापस कर देते हैं। तो इसलिए तो लोन कभी प्रोडक्टिव यूज में आता ही नहीं, आता भी है तो करप्शन की नज़र हो जाता है कंट्री में कहीं आ भी जाए। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हमारी थी फिस्कल पॉलिसी एट होम। अब दूसरा सिनेरियो हमें डिस्कस करना है कि व्हेन देयर इज एनी चेंज इन फिस्कल पॉलिसी एट अब्रॉड, फॉरेन कंट्री जो अब ओपन इकानमी है, लार्ज ओपन इकानमी, जब उनकी पॉलिसी में चेंज आएगा तो क्या इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली है क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल
पॉलिसी एट अब्रॉड, कि अगर फॉरेन कंट्री की फिस्कल पॉलिसी में चेंज आता है तो उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। उनकी बात नहीं कर रही, हमारी नेट एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारी सेविंग के ऊपर, हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे, और सेविंग बढ़ा दे। बढ़ाती नहीं है। सेविंग कम करती है तो ऑटोमेटिकली, स्पेंडिंग कम करती है तो ऑटोमेटिकली सेविंग क्या देती है, बढ़ जाती है। लेकिन कीप इन माइंड अब्राड की बात हो रही है। मैंने उस टाइम आपको कहा था एक्सपेंशनरी केस में सेविंग के कितने ग्राफ बने थे? दो। चाहे आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, चाहे कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी एट होम की बात कर रहे हैं, तो सेविंग के दो, एक में राइट शिफ्ट हो गया था और एक में लेफ्ट। ग्राफ दो ही बने थे, दोनों में ही RD1 दो थे, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट दो बने थे, एक में वो कम हो गया था और एक में। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा। सबसे पहले वही अगेन जो ओरिजिनल है वो बने, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे ये ग्राफ किस चीज का आ गया, सेविंग का। ये ग्राफ किस चीज का आ गया, यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका क्या आ जाता है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इससे हाई होता है, तो जो डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है ये आपका क्या है, NX। अब अफेक्ट बताना है, ये तो ओरिजिनल है ना, ये तो बनेगा। अब अफेक्ट बताना है, कंट्री ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और तो उस कंट्री की सेविंग क्या होगी, वो कंट्री कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है ना, ये सेविंग का ग्राफ किसका है, हमारा। तो उनका तो ग्राफ हम यहाँ नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये किसका ग्राफ है, हमारा। उस कंट्री ने अपनी स्पेंडिंग क्या कर दी है, कम कर दी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी, तो अमेरिका के पास सेविंग क्या होगी ज्यादा। जब सेविंग ज्यादा है उनके पास, तो अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, तो उसकी वजह से वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, दोबारा रिपीट करता हूँ, अमेरिका ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है, उन्होंने स्पेंडिंग क्या की है, सेविंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ डॉलर है बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा है ना डॉलर की, तो अब उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये पहले RW था, तो अब नया RW इसके नीचे आ जाएगा, RW1। पहले हमारी क्या नेट एक्सपोर्ट थी, अब ये वाला पोर्शन में आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आया, क्या हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट आया, नहीं। तो जब एट अब्रॉड की बात आएगी, सेविंग का एक ही ग्राफ बनेगा, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। जब एट होम की बात होगी तो कितने ग्राफ बनेंगे, दो बनेंगे। और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी कितने आएंगे, दो। जब वर्ल्ड की बात हो रही होगी फिस्कल पॉलिसी एट अब्रॉड की, सेविंग का एक ही ग्राफ बनेगा, RD भी एक होगा, RW। ठीक है, अब अगर यही सेम सिनेरियो हम ले जाते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, किसमें, एक्सपेंशनरी। तो एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग क्या की होगी, सेविंग। कीप इन माइंड हम किसकी बात कर रहे हैं, तो पहले जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है हम वो बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये ग्राफ किस चीज का आ गया, नेशनल सेविंग का। ये ग्राफ किस चीज का आ गया, और यहाँ पे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आ गया। ठीक है, एक और चीज भी आ रही है, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। ये आ गया वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट RW। जो इसके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में गैप है, ये क्या है, NX। ठीक है, ये हमने पूरी प्रूफ किया हुआ है कि NX इज इक्वल टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। वो आप स्लाइड में शुरू के लेक्चर देखेंगे जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा।
अच्छा अब अफेक्ट दिखाते हैं। कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है? एक्सपेंशनरी। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग सेविंग, तो अब मार्केट में सप्लाई ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा? उसकी वजह से उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। रेट बढ़ जाएगा ना, तो आर डब्ल्यू की बजाय ये आर डब्ल्यू और ये बढ़ जाएगा। और पहले हमारी ये वाला पोर्शन था नेट एक्सपोर्ट का, अब इस इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग में ये आ गया, तो इसकी वजह से हमारी एनएक्स बढ़ गया। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या आया है? हमारी सेविंग पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नहीं आया। हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारा आरडी कुछ नहीं हुआ। एनएक्स 1 से इंक्रीज होके एनएक्स 2 पे चले गए। ठीक है, तो ये सिनेरियोस दोबारा समझा दे सेविंग पे क्या? जी दोबारा समझा देते हैं। किस पॉलिसी की बात हो रही है? एक्सपेंशन एक्सपेंशनरी। और कहाँ की? Abroad। अब्रॉड की। एक्सपेंशनरी में उन्होंने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दिया। तो सेविंग कम हुई। जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ डॉलर कम हो गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ओरिजिनल ग्राफ बनाया पहले, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फाइंड किया, आर डब्ल्यू आ गया ओरिजिनल वाला। अब रेट क्या हो गया? बढ़ गया, तो आर डब्ल्यू से आर डब्ल्यू 1 पे आ गए। पहले ये वाला जो पोर्शन था ये किसको शो कर रहा था? नेट एक्सपोर्ट। अब ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है? नेट एक्सपोर्ट को। तो फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड की वजह से हमारा एनएक्स बढ़ गया, हमारी सेविंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी क्लियर। अब समझ आ गया?